हम जब भी माइनिंग वर्ड का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस आ जाती हैं जहाँ कुछ लेबर्स फिजिकली एक नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंड। बट बिटकॉइन माइनिंग इससे टोटली डिफरेंट केस है। अब बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो, ये जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन माइनिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप बिटकॉइन के सिस्टम को समझिए। जैसा कि हम जानते हैं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसको बनाया गया था इन 2008 टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड ये टर्म सुनकर आपका दिमाग चकरा रहा होगा कि ये है क्या। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए आप अपने बैंक के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन करते हो फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। तो वो ट्रांजेक्शन असली में हुआ है कि नहीं और उसको वैलिडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी इस केस में बैंक को देते हो। तो इसका मतलब इस केस में बैंक राजा बन के बैठा है जिसके पास आपके ट्रांजेक्शन से लेकर आपके पैसे का पूरा कंट्रोल है और वो लिटरली आपके पैसे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हमने पास में कुछ केसेस होते हुए भी देखे, लाइक विजय माल्या नीरव मोदी केस, जहां बैंक के कुछ इंटरनल फॉल्ट्स की वजह से आम आदमी को सफर करना पड़ा था। तो इस पूरी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया बिटकॉइन, जो इस पूरी प्रोसेस को एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करता है इसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, बिकॉज आज हमारा मेन टॉपिक है बिटकॉइन माइनिंग। बट मैं आज आपको डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को शॉर्ट में बताऊंगा, बिकॉज इसको समझने के बाद ही आप बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस को ईजी समझ पाओगे। तो जब भी आप बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करते हो तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एक ब्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो ब्लॉक एक फाइनली एक ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाता है जिसका कंट्रोल हर एक बंदे के पास है जो इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और उस प्रोसेस को जैसे एक ब्लॉक बनता है और एक ब्लॉकचेन में स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं कंसेंसस एल्गोरिथम। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आप वही प्रीवियस वाला एग्जांपल लीजिए। आप जब भी एक ट्रांजैक्शन करते हो फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, तो उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को बैंक अपने एक खाता बुक या फिर एक लेजर में नोट करके रख लेते हैं। बट आप जब भी बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हो तो हमारे पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को नोट करने के लिए। यहाँ हम लोग मदद लेते हैं बिटकॉइन के एक सिस्टम का। यहाँ क्या होता है आप इसको ध्यान से समझिए। आप जब भी एक बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन करते हो तो बिटकॉइन का सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को जनरेट करके देता है जिसका आंसर एक लॉन्ग नंबर के फॉर्म में होता है। अब इस मैथ प्रॉब्लम को केवल एक हाई एंड कंप्यूटर ही सॉल्व कर सकता है बिकॉज इट इज रियली अ वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइन में हजारों कंप्यूटर्स लगे ही होते हैं और जो भी कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर लेता है और उस आंसर को सबसे पहले गेस कर लेता है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता है और फाइनली उसे ब्लॉकचेन में अपडेट कर सकता है। बट अब आप बोलोगे हैं जो प्राइवेट कंप्यूटर्स होते हैं वो फ्री में अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपना टाइम फ्री में दे देते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी एक कंप्यूटर एक सक्सेसफुली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एक ट्रांजैक्शन को अपडेट करता है इन द ब्लॉकचेन, तो बिटकॉइन सिस्टम खुद कुछ ऑटोमेटिकली नए बिटकॉइंस प्रोड्यूस करता है और जिन कंप्यूटर्स ने कंप्यूटेशनल पावर लगा के उन मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उन्हें एज अ रिवॉर्ड दे देता है। और इसी प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू बिटकॉइंस को हम लोग कहते हैं माइनिंग। और जो कंप्यूटर्स उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस माइनिंग के लिए, तो उन कंप्यूटर्स को हम लोग कहते हैं माइनर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एक माइनर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब उसके पास पूरा राइट है कि वो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में अपडेट कर सकता है। बट एक सेकेंड, अगर उसके पास पूरा राइट है ब्लॉकचेन को अपडेट करने का तो सिस्टम डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ? तो यहाँ वो टर्म आता है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, वो है कंसेंसस एल्गोरिथम। अब कंसेंसस एल्गोरिथम को समझने के लिए आप वही माइनिंग प्रोसेस को कंसीडर कीजिए। जब भी एक माइनर नए ब्लॉक को अपडेट करने जाता है तो सबसे पहले उस ब्लॉक की कॉपी उन सारे लोगों के पास पहुंचती है जो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के पार्ट हैं। और अगर एटलीस्ट 51% लोग उस ब्लॉक को वेरीफाई कर देते हैं तो उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में अपडेट किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेजॉरिटी 51% से नीचे जाती है, इट मीन्स अगर 49% ही लोग अग्री करते हैं कि वो ब्लॉक सही है और 51% लोग कहते हैं कि वो ब्लॉक सही नहीं है, तो उस ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड नहीं किया जाएगा। और गलत ब्लॉक को सेंड करने के लिए उस पर्टिकुलर माइनर को पनिश भी किया जाएगा by taking away all the bitcoins that was rewarded to him. So this is a win-win situation for all the people. कि कोई malicious activity भी नहीं होगी और एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास राइट नहीं होगा किसी भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। ये तो हमने जान लिया कि माइनिंग एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे पास भी एक पीसी है तो क्यों ना मैं भी माइनिंग शुरू कर दूं।
बट लेट मी टेल यू दोस्त, इतना ईजी नहीं है माइनिंग करना। आज के एरा में माइनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इसको समझने के लिए आप माइनिंग की हिस्ट्री को समझिए। जब 2008 में बिटकॉइन को बनाया गया तब माइनिंग करना रिलेटिवली ईजी था, क्योंकि बिटकॉइन सिस्टम को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसकी माइनिंग की डिफ़िकल्टी डिपेंड करेगी इसके यूज़र बेस पे। मतलब अगर ज़्यादा यूज़र होंगे तो बिटकॉइन को माइन करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। और 2008 तक बिटकॉइन के इतने ज़्यादा यूज़र्स नहीं थे, तभी लोग 2008, 9, 10 तक अपने सिंपल लैपटॉप से ही बिटकॉइन को माइन कर लेते थे। बट जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, 2011-12 के बाद लोगों ने CPUs को रिप्लेस कर दिया GPU से बिटकॉइन को माइन करने के लिए, बिकॉज GPUs वर ऑलमोस्ट 8 टाइम्स फास्टर देन CPUs। और अब तो माइनिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए ASIC नाम की चिप्स डिज़ाइन की गई हैं बाय द कंपनी कॉल बिटनैन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि माइनिंग का कितना ज़्यादा क्रेज़ है आज के युग में। और अगर आप भी बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, सेटअप अ रिग। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग कहते हैं GPU रिग। यहाँ रिग का मतलब होता है कस्टमाइज्ड कंप्यूटर, जो कि बेसिकली बनाया जाता है ग्राफिक कार्ड से, हाई रैम से और CPU से। अब आप बोलोगे भाई मैं तो लैपटॉप से ही स्टार्ट करूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन माइनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है आजकल, तो आपको एटलीस्ट एक छोटी सी रिग तो सेटअप करनी ही होगी टू स्टार्ट बिटकॉइन माइनिंग। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो कि है सेटिंग अप अ बिटकॉइन वॉलेट। आप अगर कोई भी बिटकॉइन को माइन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो उसे एक वॉलेट में स्टोर करना होगा। तो आपको एक डिजिटल वॉलेट भी सेट करना होगा, जिससे हम लोग कहते हैं बिटकॉइन वॉलेट। और ऐसी बिटकॉइन वॉलेट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय सर्टेन कंपनीज लाइक कॉइनबेस, सोफा एंड लेजर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए थर्ड स्टेप के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि है माइनिंग पूल्स। अब जैसा मैंने आपको बताया कि माइनिंग में भी कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। लोगों ने अब अपने घरों में छोटी छोटी GPU रिग्स ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने बड़े बड़े माइनिंग प्लांट सेटअप कर रखे हैं, जहां उनके पास ASIC चिप्स है बिटकॉइन को माइन करने के लिए। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं GPU रिग्स को भी सेटअप करके बिटकॉइन को एफिशिएंटली माइन कर लूँगा, तो इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट। तो इसका एक जेन्युइन सोल्यूशन है, वो है ज्वाइनिंग अप माइनिंग पूल्स। अब ये माइनिंग पूल्स होते क्या हैं? बेसिकली माइनिंग पूल कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ आपके जैसे छोटे छोटे माइनर्स ग्रुप बनाते हैं और एक हाई कंप्यूटेशनल पावर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके ग्रुप की आंसर ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली आपका ग्रुप ज़्यादा बिटकॉइन माइन कर सकता है। और जो भी बिटकॉइन का रिवॉर्ड आपके ग्रुप को मिलता है वो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो मार्केट में ऐसे कई सारे आपको माइनिंग पूल्स मिल जाएंगे, लाइक बैट पूल, वन हैश एंड द फेमस आंट पूल। तो चलिए आखिरी स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है गेट अ माइनिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्ट होना है टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, तो आपके पास एक माइनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और मार्केट में ऐसे कई सारे माइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, एग्जाम्पल लाइक इजी माइन एंड GUI माइन, जिसको आप इजीली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। बस मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता जो माइनिंग को एस्पायर कर रहे हैं, तो मैं अपना पैसा माइनिंग में ना लगा के एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी में डाइवर्ट करता और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता। ये मेरा पर्सनल टेक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइस। आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, आपकी अलग कंडीशन हो सकती है, आप करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो मैं अगेन कहता हूँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, बाय बाय।